8 मूंग के दाने यहाँ पर रख दें, आपकी जय जयकार होगी सर्वत्र। आपको चाहने वाले पैदा होंगे, आपका मित्र मंडली स्ट्रॉन्ग होगा और पैसा तो आएगा ही आएगा। पार्टनरशिप में भी आपको लाभ होगा। ऐसी पार्टनरशिप होगी जो ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होगी। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बुधवार का उपाय है और ये बुधवार को ही करना है, तो फिर मत कहना कि समय से पहले दीदी बताया नहीं। वैसे अगर आप इस बुधवार को मिस कर जाएं तो अगले बुधवार को ये उपाय कर सकते हैं। मूंग जो है बुध ग्रह का धान माना जाता है, मतलब बुध ग्रह की दाल मानी जाती है और इसके चमत्कारिक प्रभाव कई लोग महसूस करते हैं और मैंने भी महसूस किया है। तो आइए मूंग के चमत्कारी उपाय जानते हैं कि मूंग के कैसे चमत्कारी उपाय हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे आपकी बुद्धि में वो चीज़ें आ जाती हैं ऑटोमेटिकली जो उपाय करने से पहले नहीं आ पाती। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और संपन्न होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ में है, मेरी दुआ हमेशा आपके साथ में है। भगवान करे आप पनपते रहें और सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते रहें। मूंग का ये उपाय बहुत कारगर होता है। ये बुध ग्रह का उपाय है और बुध ग्रह जो होता है ये व्यवसाय का भी कारक होता है। बुध ग्रह व्यवसाय में भी मदद करता है। उसी का बिजनेस अच्छा चलता है जिसकी कुंडली में कन्या राशि का बुध होता है या लग्न में बुध होता है। तो इसका दिमाग, ऐसे लोगों का दिमाग बिजनेस की प्लानिंग में बहुत चलता है और फलीभूत भी होते हैं, सफल भी होते हैं बिजनेस की प्लानिंग में। जिनका कुंडली में 12 नंबर के साथ बुध हो उनको कभी भी बिजनेस ट्राई नहीं करना चाहिए, लेकिन नीच भंग राजयोग उनकी कुंडली में हो तो ट्राई कर सकते हैं। जिनका मूलांक 5 होता है या किसी भी फॉर्म में 5 टोटल आता है वो बिज़नेस की बहुत दखल रखते हैं और माहिर होते हैं बिज़नेस करने में। उनका बिज़नेस कभी भी चौपट नहीं होता और बिज़नेस हमेशा सक्सेस जाता है, चाहे वो कोई भी व्यवसाय करें। ये मूंग वाला उपाय है, ये धनिया की चटनी से भी किया जा सकता है या साबुत धनिया से भी किया जा सकता है, उतना ही परिणाम आपको मिलेगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि प्लानिंग तो बहुत करते हैं बिज़नेस की, लेकिन अप्लाई नहीं करते। अप्लाई करना ज़रूरी है, सिर्फ प्लानिंग से बात नहीं बनेगी। कभी भी कोई व्यवसाय करना हो तो उचित पार्टनर का चयन करें, जो पार्टनर आपसे मैच मेकिंग करता हो, मतलब जिसकी कुंडली व्यावसायिक दृष्टि से आपसे मैच कर जाती हो, नाम आपसे मैच करता हो, तो उसी के साथ आपको व्यवसाय में सफलता मिल सकती है। अब मूल बात पर आते हैं। आपको लेना है एक हरा कपड़ा और उसमें मूंग के दाने बांध देने हैं। मूंग के दाने ये भिगो के बांधने हैं, स्प्राउट नहीं करना, लेकिन भिगो के बांधना ज़रूरी है। भिगो के मूंग आप बांधोगे तो चंद्रमा का भी साथ मिल जाएगा। चंद्रमा जल तत्व है, तो चंद्रमा का जल तत्व भी लेना ज़रूरी है और बुध का ये काम तो होगा ही। चंद्रमा मन का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है। दोनों का मेल अगर किसी में आता है तो सक्सेस, सफलता मिलती है। हालांकि बुध और चंद्रमा आपस में अच्छी कंडीशन में नहीं है, दोनों का स्वभाव, और बुध चंद्रमा को पसंद नहीं करता और चंद्रमा बुध को पसंद नहीं करता, लेकिन दोनों की अगर युति हो तो ज़बरदस्त राजयोग होता है कुंडली में और बहुत अच्छी स्थिति आ जाती है। चंद्रमा मन का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है, व्यवसाय का कारक है, तो दोनों का मेल बहुत अच्छे मन से सफलता के शिखर पर आपको पहुंचाता है। अब बात करते हैं बुध प्रधान व्यक्ति कैसे होते हैं। जैसे बुध प्रधान व्यक्ति किसी की भी नकल करने में माहिर होते हैं, वो नकली सामान बनाने में भी माहिर होते हैं। बुध व्यवसाय जगत का कारक है, लेकिन कोई भी व्यवसाय उनको फलीभूत नहीं होता। कोई भी व्यवसाय का मतलब कोई भी व्यवसाय उनको चयन नहीं करना चाहिए। उनको चयन करना चाहिए पुस्तकों का व्यवसाय, कमीशन का व्यवसाय, लॉयर वो बहुत अच्छे बन सकते हैं और
पन्ने के व्यापारी बन सकते हैं, वो हरी दालों का व्यवसाय कर सकते हैं, हरे कपड़े का व्यवसाय कर सकते हैं। तो बहुत सारे व्यवसाय हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में भी उनका कोई सानी नहीं होता, वो बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत अच्छे सफल होते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में भी सफलता उनको मिलती है। बुध प्रधान व्यक्तियों के लिए हरी चूड़ियाँ पहनना श्रेयस्कर होता है। पन्ना रत्न भी उनको सूट करता है। अगर उनको पन्ना रत्न सूट नहीं करे तो इसका मतलब ये है कि उनको व्यवसाय क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए और नौकरी में ही ट्राई करना चाहिए। बुध प्रधान व्यक्ति बिन मांगे सलाह देने वाले होते हैं और बिना मांगे ही बोलते हैं। आगे बढ़ के कोई बोले ना बोले, आगे बढ़ के किसी से बातचीत करने में इनको बहुत सफलता मिलती है। बुध मामा का भी कारक है, तो मामा से इनकी अच्छी बनती है। या मामा नहीं भी हो तो जगत में कोई मामा इनको अवश्य मिल जाता है जो इनके सफलता में बहुत भूमिका अदा करता है। अब आइए मूल उपाय पर आते हैं जो आपको करना है। आपको लेने हैं भीगे हुए मूंग, जो कि आपको हरे कपड़े में बांध देने हैं। और स्प्राउट नहीं होना चाहिए, अंकुरित मूंग नहीं होना चाहिए, फूटा हुआ मूंग नहीं होना चाहिए, साबुत मूंग होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई परेशानी है तो आप बिना भीगे मूंग भी ले सकते हो, लेकिन वो संख्या में आपको 5 लेने पड़ेंगे। तो ये ध्यान रखना कि सूखे मूंग लेने हैं तो 5 लेने हैं और भीगे हुए मूंग लेने हैं तो 8 लेने हैं। अब एक एक करके आपको बुध के मंत्र बोलने हैं। बुध का मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। एक तो ये है और एक है ओम बूम बुद्धाय नमः। तो इनको आपको रखना कहाँ है? हरे रंग के गणेश जी लेने हैं। हरे रंग के गणेश जी छोटे बड़े किसी भी साइज़ के आप ले सकते हैं। मरगज के बने हुए गणेश जी ऑनलाइन भी मिलते हैं, तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, किसी से भी मंगवा लें। लेकिन हरे रंग के गणेश जी चौकी पे बिठाएं, छोटी चौकी या बड़ी चौकी चलेगी कोई सी भी। और एक कच्चा सूत हरे रंग के पानी में रंग के और उसको बुध का मंत्र बोलते हुए गणेश जी के आगे रखें। अगर ये काम नहीं करना चाहते तो कच्चा सूत वैसे ही रख सकते हैं या जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। जनेऊ भी मायने रखती है और जनेऊ से भी उतना ही फल मिलता है। तो ये बात आप ध्यान रखें। इसके बाद आप मंत्र जपें और बुध का मंत्र जपें ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः या फिर ओम बूम बुद्धाय नमः। ओम गंग गणपते नमः ये भी मंत्र जाप कर सकते हैं। एक माला जपें तो बहुत अच्छा है, लेकिन 5 की संख्या में तो अवश्य ही नाम जपना चाहिए। और 8 मूंग चढ़ा रहे हैं तो 8 बार नाम जपना चाहिए। ये नाम आप जपोगे तो आपको हर काम में सफलता मिलेगी और आपका व्यवसाय ऊंचाइयों को छुएगा, ऊंचाइयों को इतना छुएगा कि आप दंग रह जाओगे। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और आपको भी एक काम और करना है, हरे रंग के वस्त्र पहनने हैं और हरे रंग के वस्त्र पहनकर हरे रंग की भी बिंदी लगाइए और उससे देखिएगा आपका व्यवसाय बहुत ही उन्नत होगा, बहुत ही सफलता का प्राप्त करेगा और कोई आपकी बराबरी नहीं कर सकेगा। इतना व्यावसायिक सफलता आपको मिलेगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं डॉक्टर उमाश्री आपका हमेशा स्वागत करती हूँ और आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो आशा करती हूँ आप प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। टिल देन गुड बाय।